और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत की है। पीएम वाराणसी से अगर चुनाव लड़ सकते हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं, तो मैं आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। आसनसोल से टीएमसी के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और उनसे खास बातचीत टाइम्स ऑफ भारत में जिसमें उन्होंने बाहरी कहने पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। वैसे तो आप फिर एक बार आए हैं उस आसनसोल चुनाव लड़ने, लेकिन जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी ने आपको एक आउटसाइडर टैग दे दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो इस स्टेट से भले ही ना बिलोंग करते हो, लेकिन उनको इस बार टिकटें दी गई हैं, उनमें से आप एक हैं। तो आपको जब बाहरी कहते हैं बीजेपी, तब आप इसको कैसे देखते हैं? बस ये आखिरी सवाल का मैं बहुत बढ़िया वही जवाब देता हूं जो मैंने पहले दिया था, और अब ऐसा कोई नहीं कहता है। मैं बीजेपी के दोस्तों को बता चुका हूं, बीजेपी में और मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं था। मेरे चरित्र के बारे में या मेरे कैरियर के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, या जब मैं मिनिस्टर रहा तब भी कोई एलिगेशन नहीं, कोई आरोप नहीं। तो अंतोगत्वा उन्होंने यही सोचा कि बिहारी बाबू, जो आज बंगाली बाबू भी है और हिंदुस्तानी बाबू है, उसको उन्होंने कहा बिहारी बाबू बाहरी बाबू है। तो अपने बीजेपी के दोस्तों को समझा चुका हूं मैं, और अब उनका मुंह बंद हो गया है जब मैंने कहा कि भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है, आप देश के किसी कोने में जा सकते हैं, किसी कोने में आप बस सकते हैं, जियो और जीने दो के तहत आप बढ़ सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, लेट एंड ग्रेट मैडम इंदिरा गांधी हैड फॉट फ्रॉम चिकमंगलूर। हमारी दोस्त थी, बहुत अच्छी नेता भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज, वो चुनाव लड़ी थी बेलारी से। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव से लेकर सुचिता कृपलानी बिहार से चुनाव लड़कर जीते। देश के बहुत बड़े रत्न प्रणव बाबू प्रणवदा, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके महामहिम, वो वडोदरा से चुनाव लड़े थे। भारत के संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल विधानसभा से चुनाव जीत कर गए थे।